बेटा जी जैसा कि आपको पता होगा लास्ट क्लास हमने आईएसए की बुक के ए और बी एक्सरसाइज के कर लिए थे। इसके अलावा फिर मैं उम्मीद करता हूँ सी और डी और ई करके रखी किसी ने। सी हो गई है, गुड। कॉन्सेप्चुअली हुआ वो, कुछ कॉन्सेप्चुअली रह रहे हैं, ठीक है। और सी के आगे नहीं बढ़े अभी, तो आज बढ़ जाना। कॉन्सेप्ट वही है ई तक ऑलमोस्ट, मतलब सारा ऑलमोस्ट सेम सही चलता रहेगा। और इधर सीबीएसई में इसमें कोई कटा है यार, सारे करने ये, ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चनों में हमने लास्ट क्लास जो है, ध्यान से सुनते चलिए। सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में आज शेयर कर दूंगा। अब क्वेश्चन एक एक करके वो करते हैं, पर इससे पहले मैं फिर से एक बार छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ठीक है दीदी, अभी बात करते हैं। पूरा हो गया था, सबको पता ही वाला पूरा हो गया था, क्योंकि वर्टाइजेस बताने थे, वर्टाइजेस तो बताए ही रे। ये तो रे पूरे लिख तो दे, वर्टाइजेस यू लिखा हुआ, यू लिखा हुआ, यू लिखा हुआ, यू यू यू, क्या कर रही है कुछ भी। देखिए इधर सभी ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पहले मैं शॉर्ट में यश, ओके, यश, ओके, यश। पहले एक बार अंकित नाम के 7 स्टूडेंट, उसी बैच में आयुषी नाम की 5 स्टूडेंट। अब सोचो कैसा लगता हो, 70 जनों का वैसा उस टाइम हो। और नंदीग्राम की बता रहे हैं मैं। अब बैच में, तुम्हारी बैच में अभी तो 30 जने भी पूरे ना हो, तब यश नाम के 3 होंगे, चौथा 5 और आ जाए। चलिए करें। तो बच्चों सभी ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास के जो छोटी सी कुछ कन्वर्सेशंस हैं उसको रिकॉल करा देता हूं, पर आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कमिंग संडे में आपका टेस्ट है और टेस्ट विद असाइनमेंट होगा, ठीक है। पर मैं असाइनमेंट आपको परसों दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में पहले दे दूं, प्रिंटेड फॉर्म में परसों दूंगा। बिल्कुल होंगे, ये भी हो सकता है या, ठीक है। असाइनमेंट का भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। सिंपल लाइन में बोलो तो रेडी, बच्चों बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो भी बड़ा था। देखिए हमें पता है कि स्लोप निकालने के 3 तरीके थे, पहले अब शॉर्ट में लिखता चलूंगा सारी बातें, ठीक है। स्लोप निकालने में एक फॉर्मूला क्या था, m इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन पे डिपेंड करता है, जिसे हम माइनस a बाई बी बोलते हैं, पर वो कैसे आता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये जो वैल्यू है ना, इसी को हम बोलते हैं। क्लियर है, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में ये तो था स्लोप निकालने का तरीका, इसी स्लोप से एंगल निकाला जा सकता है कहीं ना कहीं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की जब बात की जाती है, तो उसके टाइम पे ही फॉर्मूला कौन सा क्रिएट हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू, दो लाइंस की अगर स्लोप पता है, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। फिर हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इफ, शॉर्ट में लिखूंगा लैंग्वेज को, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर है, बोलो हाँ। या तो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। और हमने क्या सीखा था, अगर किसी क्वेश्चन में दो लाइन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर किसी भी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे तो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। और एट द एंड उन स्लोप का करोगे क्या, या तो बराबर रखोगे, या उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर रखोगे। एट द एंड m2 क्या आ गया, नहीं आ रहा समझ, बोलो। नहीं आया हो तो बता दो, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया। फिर इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के 5 फॉर्मूले बताए गए थे, उनके नाम नहीं लिख रहा, उनके फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन था हमारा y माइनस वाई वन इजल टू, और सब में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा एक्चुअल में, बाकी तो बनाए गए हैं, पर एक अलग है बिल्कुल। अगर 2 पॉइंट देगा तो क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है, बोलो हाँ। x माइनस x1, एक चीज बताओ, ये जब दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो इसका मतलब क्या है, अरे फिर शब्दों पे ध्यान दो। दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट अगर -1 है तो इससे क्या सेंस निकल रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। अगर एक चीज बताओ, जो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़िएगा ध्यान से, करने के कई तरीके हैं। उसने कहा कि क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे को ये बिल्कुल भी नहीं पता क्वेश्चन में क्या, ओह बोला है वो तो राइट एंगल है, पर उसने ये बोला है कोई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना आपको, वरना डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं क्या करता,
अभी मुझे ये तो पता नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ होगा, इसमें मैं जान के मेंशन नहीं कर रहा अभी, पर फिर भी एक आइडिया तो लेके चलता। ए बी सी मान लो लिया, 3 पॉइंट्स दे दिए, 4,4, 3,5 एंड C, सुनो पहले मेरी बात। उसने जब ये बोल दिया विदाउट यूजिंग, और आप पता चली पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला घुसेड़े जा रहे हो। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे? डिस्टेंस ए भी निकाल सकता हूं, डिस्टेंस बी सी निकाल सकता हूं, डिस्टेंस ए सी निकाल सकता हूं, और 2 के स्क्वायर का सम 30 के स्क्वायर के हो तो बचपन से याद है हमें 9th क्लास से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि 2 के स्क्वायर का सम 30 के स्क्वायर के तो राइट एंगल को ही है। पर जब उसने बोल दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो काय को घुसेड़ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम? अब आप ग्रो कर रहे हो, थोड़ा सा समझो। एक्चुअल में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसने क्वेश्चन में बहुत क्लियर शब्दों में बोला है कि यूजिंग करना ही नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, यानी डिस्टेंस से करना ही नहीं है अब आपको। अब एक ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने में मुझे क्या दिखाना है? एक एंगल 90, और यानी परपेंडिकुलर वर्ड आ गया दिमाग में। और जैसे ही मैंने क्या बोला, जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया हो तो स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। और स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऐसे करके स्लोप निकालेंगे हम। तो स्लोप ऑफ ए भी निकालो, क्योंकि हमें कोई सपने थोड़ी आ रहे कौन से की प्रोडक्ट आएगा, सही बात है। स्लोप ऑफ ए सी निकालो, क्लियर है? बोलो हाँ। तो अभी आप इनको नाम अभी मत दे सकते, क्योंकि आपको भी ये नहीं पता कौन सा 90 डिग्री पे बन रहा है, क्लियर। पर वेट, जब मुझे पता है इसको ए नाम दे दिया, इसको बी और इसको सी, तो फॉर्मूला क्या होता है एम निकालने का? y2 माइनस y1। देखो अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो आज जो फॉर्मूले लिख रहा हूं वही याद कर लो, क्लियर है? क्या बोला मैंने कि अगर हमारे को 2 पॉइंट से स्लोप निकालनी है और हमें 2 पॉइंट पता है ना हर लाइन के, तो फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो y2 ये 5 माइनस 4, 3 माइनस 4, 1 अपॉन -1, -1 दिस अपॉन दिस, मतलब वेट -1 -5 -1 -3, ये क्लियर है? -6 अपॉन -4 यानी 3/2 AC। तो -1 -4 -1 -4 -5 अपॉन -5। यहाँ गलती तो नहीं है? कैसे करा ये क्लियर हुआ? पहले मैंने सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हर एक में यही करा है 3 बार बस। जैसे ही करा तो मैंने पाया, एक को m1 नाम दे दिया, एक को m2 नाम दे दिया, एक को m3 नाम दे दिया। अब आप ये देखो किन दो का प्रोडक्ट -1 है, बोलो। m1 इज इक्वल टू, तो जब एक चीज बताओ, जब m1 m3 का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, तो जिसकी वजह से आपको क्या दिख रहा है? ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, तो इसका मतलब एंगल कौन सा 90 डिग्री है? ए। नहीं समझे? कॉमन पॉइंट, तो ये 90 डिग्री है, यानी ए एंगल है ये, और बी और सी आपकी मर्जी, जहां मर्जी नाम दे दो। समझ आ गया? बोलो हाँ। राइट एंगल का राइट एंगल क्यों प्रूव हो गया? जब एक ट्रायंगल का कोई भी एंगल 90 दिखा दो, 90 क्यों दिख रहा है? जब दिखा दिया परपेंडिकुलर है एक लाइन दूसरे पे, तो 90 तो है वो। नहीं आया समझ? तुम कह रहे हो मैं मान लेता हूँ जी, पीछे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के दूसरा तरीका क्या हो गया? वही स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हो गई। इंटरसेक्ट फॉर्म एक्चुअल में ये वाली ज्यादा यूज होती है, mx प्लस c वाली, ठीक है। इंटरसेक्ट फॉर्म थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये कईयों की पिक उसमें दिखे नहीं, जिसकी वजह से सारे पिटे हैं, ठीक है। और x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखी थी, तो जिसकी वजह से आप पिटे हो, है ना। कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला समझाऊंगा, क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्लियर है। इसके बाद और फॉर्मूले भी हैं जिसे डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। समय जहां बचा मुझे वही कंप्लीट करना है, तुरंत एक तरह से चैप्टर कॉन्सेप्चुअली पूरा हो जाएगा वो, अगर आप कुछ ना बोले तो, ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर क्वेश्चन को इस तरीके से देखिएगा कि वो एक कॉन्सेप्ट की तरह है। अभी ये देखो ही मत कि मैं कोई किसी बुक का क्वेश्चन कर रहा हूं। डन? जिसको समझना है कोई बात नहीं, पूछना मत। क्यों कह रहा है एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही, ठीक है, तो एक लाइन दिख रही है तुम्हें? बोलो हाँ। क्यों 2 पॉइंट से पास हो रही है? अच्छा जी, ओ हो, नहीं आया समझ? हाँ मैं तब से कहूँ गर्मी क्यों लग रही है। दीदी वो पंखा चलाओ वहां से।
तो तुम तो बड़े आराम से बैठो, तुम्हारे में तो ऐसा दिख रहा वाला। तो बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू दीदी। ठीक है, इधर देखिए, और स्लोप क्या दे रखे हमारे को, एम। तो एक चीज बताओ, स्लोप खुद दे रहा, हम ना निकाल सकते हैं ना, हम नहीं निकाल सकते क्या, कैसे निकालेंगे हम, और हमारे अकॉर्डिंग y2 कौन है, रख सकता हूं ऐसे, h माइनस, क्लियर है, बोलो हाँ, ये इंटू में चला जाएगा, बोलो हाँ, नहीं आ रहा ना समझ, तो बे आ गया, नहीं आया समझ। तो कुछ क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि बड़े, पर बड़े नहीं है। इधर देखिए 3 पॉइंट्स आर, क्या दे दिया, देखो जी, स्लोप किसे बोलते हैं, स्लोप का मतलब था डायरेक्शन, एक लाइन जो जाए जा रही है, तो चाहे कितने ही पॉइंट्स आए, अगर मान लो 3 पॉइंट्स एक लाइन पे, फिर उसके 2 पॉइंट से स्लोप निकाल दिया आपने, तो बाद के 2 पॉइंट से स्लोप अलग आएगी क्या, यानी आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो ना, इतने की स्लोप, इतने की स्लोप, या पहले तीसरे के बीच की पॉइंट की स्लोप, स्लोप मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है, वो तीनों सेम होंगी। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्लोप से हमारे सामने ये भी होता है, अगर ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तो कोलिनियर मतलब क्या है, ए बी सी। तो एक चीज बताओ, इसका क्या बेनिफिट हुआ, जब एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी चाहो तो बराबर रख दो स्लोप ऑफ बी सी के, और जो स्लोप ऑफ बी सी है वो स्लोप ऑफ ए सी के बराबर होती है, ये सब बराबर होती है आपस में, क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ। वेट, तो जिसकी वजह से, जो क्वेश्चन अभी मैं करने जा रहा था उसे ध्यान से देखते हैं, क्या कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, बोलो हाँ। तो h कोमा 0, a कोमा b और 0 कोमा k। कई बच्चे शो दैट के चक्कर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जब उसे बोल दे एक लाइन के ऊपर है, तो मैं क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला घुसेड़ूंगा, मैं क्यों इक्वेशन ऑफ लाइन फालतू में घुसेड़ूंगा, स्लोप सेम होती है, बस बात खत्म। जब पूरा चैप्टर ही स्लोप पे बेस्ड है, तो स्लोप ऑफ ए बी, मैंने ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, इसे सी, तो दिक्कत तो नहीं किसी को। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या रहेगा, स्लोप ऑफ बी सी, ए बी की स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन, यानी a माइनस h, क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। k माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए, किसी को दिक्कत तो नहीं है, b अपॉन a माइनस h, और k माइनस बी अपॉन माइनस ए, यहां तक कोई दिक्कत है, कुछ नया तो नहीं करा, पर दिक्कत है आंसर तो बोला ना आ जाएगा, आप अपना नॉर्मल काम तो पूरा करो। तो माइनस ए बी, के माइनस बी की इंटू किससे होगी, तो माइनस ए बी के एच माइनस बी ए और प्लस बी एच, ये कटा, क्लियर है, क्या क्यों कटा, दोनों सेम साइन थे अपोजिट डायरेक्शन में, आप इधर जाना, तो ये क्या हो गया, के एच तो इधर ले गया, के ए प्लस बी एच, और मुझे उसमें क्वेश्चन में दिख रहा है के और एच नीचे हैं डिनोमिनेटर में, आंसर से कुछ तो हेल्प लेंगे मेरा, वरना तो आंसर आ चुका। तो डिवाइड बाई ऑन बोथ साइड, तो के एच को के एच से डिवाइड करा, के ए से, बी एच को भी के एच से, हाँ दीदी वही दिख रहा है, मुझे भी यही दिख रहा है, देख देख, के ए अपॉन के एच, कट गया, ये भी कट गया, एस एच कट गया, कैसे कट गया, तो 1 इज इक्वल टू, नहीं आया क्या समझ, नहीं आया, सच्ची आ गया, तो तुम झूठ बोलोगे तो भी मैं सच मानूंगा। अगले क्वेश्चन को भी सेम इसी पैटर्न पे करना है, ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। उसे कहा 1995 में जो पॉपुलेशन थी वो 92 करोड़ थी, ठीक है, उसके बाद 1995 में 97 करोड़ थी, उसके बाद 2010 में कितनी होगी ये बताओ, तो तुम क्या कहोगे, है अभी तो मैं पैदा भी ना हुआ, ना हुए, कैसी बात कर रहे यार। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, जब एक ग्राफ जा रहा है यानी वो सीक्वेंसिंग में उसी पैटर्न पे चल रही है सारी चीजें, तो आप इसको क्या मान लो, या तो के मान लो, वाई मान लो, यानी आपको वाई निकालना है,
पहले क्वेश्चन क्लियर है? अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो कैसा लग रहा है ये, और स्ट्रेट लाइन में किस वे में कर सकता हूं मैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1990 85 इज इक्वल टू y माइनस 2010। और यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, 97 आएगा ऊपर, फिर कहते हैं नंबर नहीं आ रहे। नहीं आया समझ? 5/10, जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा था वो इजी निकला। कैसे? नहीं आया समझ? 5 दूनी 10, कट थोड़ी रहा है कुछ भी, कहाँ कट रहा है भाई, 2 है, 2 है, 15/2। नहीं आ रहा क्या समझ? तो इसे जोड़ देना, 97 प्लस 7.5, एट द एंड क्या आ गया, y इजिकल टू, लिख दिया मैंने। जी दीदी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा होगा आपको, और मेरी नजर से देखो छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने बोला इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, लेफ्ट में ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन में, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी ऑफ कोर्स, पर क्वेश्चन ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, वो भी एक्स एक्सिस पे, -x होगा, पॉइंट मिल गया। यानी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से 3-4 बार रीड करें तो उसने बहुत क्लियर बोला, जो एक कार्टेशियन प्लेन है उस कार्टेशियन प्लेन में पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट में 3 पर कट कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो लाइन 3 पर कट कर रही है, तो ठीक है, -3,0 ये पॉइंट हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है। फिर उस लाइन की जो ये लाइन जा रही है ना वाली, ठीक है, इस लाइन की स्लोप दे रखी है, तो इस लाइन की स्लोप कितनी दे रखी है, m दे दिया। अब एक चीज बताओ, जब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट आपको डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट दिया, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, कहीं ने फॉर्मूला ना लिखा अभी तक कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, तो क्या है फॉर्मूला, y माइनस, फॉर्मूला तुम लिख नहीं रहे, पेपर में कर आओगे, और ये तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तुम सारे, सीबीएसई को छोड़ के, पक्का प्लस हो जाएगा ये। अच्छा आपको पता है प्लस माइनस है, तभी तो उस दिन हार गए। ये क्लियर है? हाँ हाँ, तो 2x प्लस के y, नहीं आया समझ? आ गया? बोलो हाँ। देखिए नंबर ज्यादा अच्छे नहीं है आपके, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनते चलिए। PQR दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, इस तरीके के क्वेश्चन ना हिट लिस्टेड होते हैं पेपर में, समझना, इस तरीके के आपको अपनी बुक में बहुत सारे देखने वाले हैं इसी की बुक में। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसने बोला क्या है, उसने बोला एक तो ट्राइंगल है, यू दिख रहा, उस ट्राइंगल में उसने उसके बाद बोला P पॉइंट है, Q पॉइंट और एक R पॉइंट है, P है 2,1, Q पॉइंट है -2,3, फिर R पॉइंट है 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। सुनो सुनो सुनो, जहां आप जल्दबाजी करोगे फिर क्वेश्चन बिगड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है एक तो वर्टेक्स R के थ्रू मीडियन है, मीडियन मतलब अपने सामने वाली लाइन को वो बीचों बीच काटती हुई जा रही है, 90 नहीं आता इसमें कहीं भी, कई बच्चे परपेंडिकुलर ये सब करने लगते हैं, वो हाइट के लिए होता है, एल्टीट्यूड बोलते हैं उसे, एल्टीट्यूड बोलते हैं उसे जो 90 पे कट कर रहा है। फिर वर्टेक्स आर के थ्रू, यानी अब क्वेश्चन को अगर आराम से समझा जाए, इस आर पॉइंट से स्टार्ट करा, अपने सामने वाली लाइन को वो किस पे कट कर रही है, देखो भाई साहब, आधे पे कट कर रही है। यानी एक चीज बताओ, दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। तो क्या मुझे क्लियर दिख रहा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, दिख रहा है ना सबको, देखो दिख रहा है ना सबको, मिड पॉइंट ऑफ, क्या बोल रहे हो हैं, बताओ अभी, बताऊंगा पापा को, ये पूरे बैच में पूछता फिरता है कि पी क्यू, क्लियर है? तो वेट, x1 क्या आएगा, देख तू बेटा, वॉइस रिकॉर्ड हुई है तेरी,
देखो 2 प्लस -2 डिवाइड बाय, तो ये क्या आया, ये क्लियर है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बचपन में सिखाया जाता है, पता है ना, बीचों बीच चाहिए पॉइंट, तो दोनों को जोड़ो डिवाइड बाय 2, नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या आएगा, वाई वाले में वाई वालों को जोड़ो। अरे मैं आराम से करूंगा। देखो बच्चों, आजकल शनि रवि बृहस्पति बुध सब भारी पड़े हुए हैं सारी क्लासेस पे, पता नहीं मुझे। अच्छा, नहीं, कहाँ का है मेन केंद्र, नहीं तो नुकसान हुआ वो फिर तो। हुआ है नुकसान, तो फिर ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए इधर, हुक्म तो पहले, चलो वेट। अच्छा सुनो, सुनो, वो मुझसे पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, उसने कहा जो आर पॉइंट से लाइन जा रही थी ना, जो आपने सामने वाली लाइन को मिड पे काट दी थी, यानी मीडियन, ये मीडियन की लाइन है ये वाली, ये लाइन दिख रही है आपको, यानी आपको इसकी इक्वेशन चाहिए। समझ गए मेरी बात, क्वेश्चन को, हाँ अरे हाँ यही तो मैं बोल रहा हूं, यानी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी चाहिए, डी आर, नहीं समझे। और डी पॉइंट क्या है, 0,2, और आर कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं आया समझ। वेट, क्वेश्चन बाद में कैसे पलट जाएगा बड़े लेवल पे, वो ये जहां उसने वर्टेक्स आर बोला है ना, वो इसी को कैसे कहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मीडियंस। अब मीडियंस वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब आर से, फिर एक बार पी से, फिर एक बार क्यू से, 3 इक्वेशन निकलेंगी। समझ गए मेरी बात, जो काम मैं अभी वर्टेक्स आर से कर रहा हूं, वो वर्टेक्स आप पी से भी करोगे फिर, और वही काम आपका वर्टेक्स क्यू से भी करोगे। फिर समझो, फॉर्मूला हमारा होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पर जब 2 पॉइंट देगा तो स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, बोलो बोलो, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके तो याद होना चाहिए, ठीक है। यश आगे बैठे हो नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, इस तरीके से, वरना डाउन हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज के लिए तू ज्वाइन हुआ है, अगर वही तेरा इंप्रूव ना हो तो फायदा नहीं है ना। तो डोंट वरी, भाड़ में जान दे यहाँ पे सबको, ये भी सारे अच्छे ना है, तुझे दिख जाएगा अभी टेस्ट में। तो वाई वन क्या है, 2 5 - 2 अपॉन 4 - 0 x -0, y -2 3/4 x, 4y -8 3x, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 4y इज इक्वल टू, समझ आ गया ये। देखने दे, दिखना रहा दीदी को, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे बीच मौजूद यश भैया एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर इसी तरीके का एक क्वेश्चन होता, दिमाग हो तो आंसर देना सभी, ठीक है। पहले तो मैं क्वेश्चन को समझा दूं कि एक ऑलरेडी इक्वेशन है, दिख रही है, ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स दे दिए, वाह बहुत बढ़िया, ए बी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में a पॉइंट 5,3, b 2,6 एंड -1,7 है। मैंने कहा ए से बनने वाला एल्टीट्यूड की इक्वेशन बतानी है, लेंथ नहीं बतानी, इक्वेशन बतानी है एल्टीट्यूड की। लेंथ बताने में क्या हो जाता, इक्वेशन और बड़ा हो जाता, जो क्वेश्चन अभी आने वाला है, ये जो बात अभी बोल रहा है ये आने वाली है अभी। पहले समझते हैं, एल्टीट्यूड बोला मैंने, एल्टीट्यूड मतलब हाइट एक तरह से। अब क्वेश्चन वर्टेक्स ए से बोल दिया मैंने, तो वर्टेक्स ए से बोला, तो पहले लैंग्वेज समझते हैं। ए वर्टेक्स से तो यही हो गया ना, यानी इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे काटेगी, बोलो, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। पर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, हाइट में परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, अरे वाह, यही तो करना है फिर। अब मैं क्या नहीं बताऊं, ध्यान से देख। अब एक चीज समझो, जहां मैंने परपेंडिकुलर 4-5 बार बोला, आपके माइंड में तुरंत क्या क्लिक करा, क्या चाहिए, स्लोप। क्या आप लेटी हुई लाइन की स्लोप निकाल सकते हो, देखो, उस स्लोप से खड़ी हुई लाइन की स्लोप निकाल सकते हो। जब स्लोप खड़ी हुई लाइन की पता है, उसका पासिंग पॉइंट पता है, क्या इक्वेशन निकाल सकते हो, बात खत्म भैया, नहीं आया समझ। तुम्हें पता है ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा बनने वाला है बाद में,
अभी सच बताओ कि आया नहीं आया, ये कुछ भी नहीं है अभी, अभी जस्ट इसी पेज पे ही आगे इसी के जैसा एक क्वेश्चन है बढ़िया से पूरा मैं कर दूं चाहे, पर टेस्ट में अगर किसी का गलत हुआ तो मैं उधेड़ूंगा बहुत गंदा, इसलिए फिर से समझते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? पहले क्या लेटी हुई लाइन की स्लोप निकाल दोगे? लेटी हुई लाइन की स्लोप कैसे निकालोगे? सपोज मैंने मान लिया 5/3 आई, तो खड़ी हुई लाइन की स्लोप क्या रहेगी? -3/5। जब स्लोप पता है इधर की, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? चलो मान लेते हैं आपको आता है, ठीक है, वेट वेट वेट, फिर भी धीरे धीरे ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा खेल गया क्वेश्चन, पता है ये क्वेश्चन क्यों टाइम, ये क्वेश्चन क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि इसने न्यूमेरिकल डिजिट में नहीं दिया, जहां 1:n रेशियो दे रखा है ना, अगर उसकी जगह 2:3 होता तो न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में क्वेश्चन अच्छा लगता है। पर सच बताऊं, इसी को तसल्ली से समझना, NM ये सब मत देखना, कॉन्सेप्ट समझो पहले, इसलिए मैं डायग्रामेटिकली करूंगा, मैं नहीं कर रहा एकदम से, पहले आप पढ़िए, पहले आप सब पढ़िए क्वेश्चन। परपेंडिकुलर बोल दिया उसने, एक तो स्लोप चाहिए चाहिए कहीं से भी मिले, वो बात की बात है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में उसने बोला अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक लाइन है जो दो पॉइंटों से मिलके बन रही है, उसको डिवाइड कर रही है। परपेंडिकुलर बोल दिया यानी परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड कर रही है, परपेंडिकुलर लाइन एक डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में, किसको? इन्हीं को ही। सपोज ये उसने नाम तो दिया नहीं, मैं अपनी तरफ से दे दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो P पॉइंट क्या हो गया, Q पॉइंट क्या हो गया, क्लियर है? उसके बाद ये परपेंडिकुलर बोला उसने क्वेश्चन में सुनो, जहां परपेंडिकुलर बोला, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल देता तो क्वेश्चन पूरा है। अभी भी बाइसेक्टर से मिड पॉइंट आ रहेगा, परपेंडिकुलर से स्लोप आ जाएगी, स्लोप पता है, पॉइंट दोनों का ही है वो चाहे, तो इक्वेशन आ जाएगी। नहीं आया समझ? बस इस बार क्या होगा, ये मुझे ये वाला पॉइंट भी नहीं पता, तो पहले तो ये जो एल लाइन है ना, समझ गए, पहले इसकी स्लोप निकालूंगा। पहले एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू जानते हो क्या आप? लाइन पी क्यू क्या आएगी स्लोप? क्लियर है? तो इसके भी आप पे फिर तो आप स्लोप ऑफ लाइन एल भी बता दोगे, डायरेक्ट लिख दो या दिखाऊं? ये सबको क्लियर है क्यों लिखे -1/3? अगर पैरेलल होती तो सेम, परपेंडिकुलर तो रेसिप्रोकल करके माइनस के। वेट, मुझे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता है, पर इक्वेशन निकालने के लिए तो पॉइंट तो चाहिए फिर भी। अब दिक्कत ये, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। ओ थैंक्स। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन। जब रेशियो वर्ड आ जाता है तो हमारे माइंड में तुरंत सेक्शन फॉर्मूला घूमने लगता है, तो 1:n के रेशियो में डिवाइड कर दी है, तो मैं इसको x1 y1 ही नाम दे दूं, जिसको पहले से ही पता रहेगा कि एक पॉइंट है वो x1 y1 जो मुझे चाहिए एक्चुअल में क्वेश्चन पूरा करने के लिए। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो x निकालते समय इसकी इंटू इसके साथ, इसकी इंटू इसके साथ, पता है वाली बात, m की इंटू x2 के साथ, n की इंटू x1 के साथ, पता है ना, x बराबर, ऐसी y बराबर क्या होगा, m की इंटू y वाले के साथ, n की इंटू, पर ये ध्यान रखना मैं निकाल क्या रहा हूं, x या y, x निकालो तो x वालों के साथ इंटू करूंगा, y निकालो तो y वाले के साथ। तो जैसे x1 निकाला तो 1 की इंटू किस में करूंगा, पक्का, प्लस n की इंटू किस में करूंगा, नहीं आया समझ, डिवाइड बाय 2 + n अपॉन, नहीं आया समझ, वेट y1 क्या आएगा, 1 की इंटू 2 की इंटू ओ n की इंटू, पक्का, डिवाइड बाय, तो y1 क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूं, वेट अभी तो पॉइंट पूरे हुए हैं, स्लोप भी तो पूरी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन n निकाल सकता हूं। फॉर्मूला होता है y - y1 = mx - x1। यही जो चीज अभी आपको n की टर्म्स में दिख रही है 5 3 7 2 दिखती, बस इसलिए बुरा लगता है क्वेश्चन करने का। कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट समझना है, रटाफिकेशन करोगे तो सिर्फ इसी क्वेश्चन तक रह जाओगे। इस क्वेश्चन को मैं मल्टीपल ऑफ टाइम्स कैसे दे सकता हूं, मैंने कहा बेटा एक लाइन है
जिसको एक 5,3 से और 2,4 से पास हो रही है, उसको एक लाइन बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। बाइसेक्ट क्या, लाइन जा तो रही है पर, चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोलता हूं, कहां गया? तो मैंने कहा यार इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता हूं, तो क्या करोगे? सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला तो मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। इसकी स्लोप से इसकी स्लोप आ रहेगी, इक्वेशन आ रहेगी। पहले एक पॉइंट क्लियर है। अगर मैं इसी जगह पे मैंने ये बोला कि इस लाइन को एक अदर लाइन x प्लस वाई इजिकल टू 5 वाली जो लाइन है, मैंने इक्वेशन ही लिख दी, लिख दिया। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन समझो, रेशियो बताना है। गलत जा रहे हो, मैंने कहीं पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं बोला। वो कैसे निकाल दोगे? अब सुनो मेरी बात, पहले क्वेश्चन पूरा होने दो, समझिएगा जरा। क्या बोल रहा था मैं? क्वेश्चन, हाँ तो सही है, क्वेश्चन पूरा है। कैसे करोगे? क्वेश्चन पूरा है कि मैंने बोल दिया ना क्वेश्चन पूरा है तो पूरा है। अब क्वेश्चन समझते हैं। अब आप नहीं सोच पा रहे, मुझे तो पता है ना क्वेश्चन पूरा है। मेरे क्वेश्चन को पहले समझ लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक लाइन किस रेशियो में दो पॉइंट को कट कर रही है, जो लाइन कट कर रही है उसकी इक्वेशन दे दी है, और जिन दो पॉइंटों को कट करते हुए जा रही है वो दो पॉइंट दे दिए हैं। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इन व्हाट रेशियो अ लाइन बाइसेक्ट किसको? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेगा? पॉइंट आया ना, अभी रेशियो निकालना है। पहले क्लियर है? लंबा प्रोसेस पर वैलिड मतलब प्रोसेस है, क्योंकि इसने क्या करा, दो पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले आराम से सोचो ना, मुझे पॉइंट एक मिल जाए, मुझे इंटरसेक्शन में एक भी पॉइंट मिल गया तो मैं ये k:1 का रेशियो निकाल सकता हूं। तो भैया ने पहले क्या करा, देसी लैंग्वेज समझते हैं इसके अकॉर्डिंग। भैया ने क्या करा, दो पॉइंटों से इक्वेशन निकाली, वो भी एक्स और वाई की टर्म्स में आएगी। y माइनस वाई वन इजल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसकी भी इक्वेशन पता है। जब हम दो इक्वेशनों को भिड़ाते हैं तो भिड़ाने पे ये वाला और ये वाला पॉइंट आता है, जहां कट मार रहे हो वो वाला पॉइंट आता है, पता है ये वाली बात? तो ये वाला पॉइंट आ रहेगा। अब सपोज 5 या आ गया, सपोज 4 आ गया, सपोज 3/2 आ गया, समथिंग कुछ भी आए, एट द एंड क्या है, इस पॉइंट से क्या आप क्या निकाल सकते हो? किसी एक से भी निकाल दोगे, एक्स बराबर रख के। बच्चों एक देसी तरीका अपनाइए। आपने एक्स और वाई लिया, क्या सेक्शन फॉर्मूले से आप एक्स निकाल सकते हो और वाई निकाल सकते हो? एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2k + 5 डिवाइड बाय k+1। पता है क्या करा ये? मान लो ना रेशियो निकालना, तो रेशियो मान लिया, तो y क्या आएगा? अरे k की इंटू किसमें करूंगा? क्लियर है? ये इस पे भी है तो इस पे भी है। और जब कोई पॉइंट किसी भी कर्व, किसी भी लाइन को सेटिस्फाई करे तो आप उसकी जो ठोक सकते हो। यानी जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना, मैं डायरेक्ट ठोक सकता हूं इसमें, क्योंकि ये इस पूरी लाइन के ऊपर है। सर कहना क्या चाह रहे हो? बचपन में सिखाई हुई बातें सिखाना चाहूंगा मैं। सपोज ये 6 है, पहले ये बताना क्या ये 1,2 इस पे है, इक्वेशन पे अप्लाई कर रहा है? 2,2 क्या जरूरी है ये अकेला करेगा? 2,2 समझ रहे कैसे करा है? चलो वेट, 3,0 तो मैंने कहा 4,-1 4,-2। और अब मेरे शब्दों पे ध्यान दो। हाँ ना, पता है ना कैसे कर रहे थे आप? ठोक रहे थे LHS RHS बराबर था। अब मैं खुद कह रहा हूं कि ये जो H और K हैं वो लाई कर रहे हैं ऑलरेडी इस पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी आप H को X की जगह, Y को K की जगह रख सकते हैं। यहाँ अंधे हो, दिख तो रहा हूं, ये तो इसी के ऊपर जा रहा, इसको क्या बोलूंगा मैं अलग से? X और Y लाई कर रहे हैं ऑन द लाइन, इस पे भी है तो इस पे भी तो है, तो इसका मतलब इस X और Y की वैल्यू यहां ठोक सकता हूं। नहीं आया समझ? तो जैसे ही ठोका, बोलो, तो क्या निकल के आएगा? अगर K की वैल्यू क्या आई, -K, तो यानी एक्सटर्नली रेशियो, यानी बाहर से कट कर दिया इसको। और पॉजिटिव क्या आई तो इंटरनली, जो आएगा वो तो हमारे सामने। 2k + k 5 + 4k + k 3 = 5k + k 5। तो 2 और 4 6k + 8 5k + 5।
तो k इज इक्वल टू -3, यानी रेशियो क्या आ गया, रेशियो इज माइनस में नहीं बोलते कभी, एक्सटर्नली क्यों बोला, माइनस में, अगर प्लस का होता तो इंटरनल। नहीं आया ना समझ, झूठ बोलते हो। इस क्वेश्चन पे था या इससे पिछले वाले पे था, ये हो गया था। चलो पहले इस पे आ जाते हैं, 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय लूंगा, कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ जिसका भी डाउट है, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं मैं समझाने का फायदा नहीं है। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, समझ आया, मुझे नहीं आया यार, एक चीज बताता हूँ तुम्हें, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है एक लाइन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, सीधा तो नहीं है, हालांकि सीधा कर देंगे तो क्या दिक्कत है, तो चल थोड़ा सा सीधा, एक टेढ़ी रहेगी, सुनो, ठीक है, क्वेश्चन में 0,2 से एक लाइन पास हो रही है पर एंगल पता है 2π/3 बना रही है, इसका मतलब पता है कैसे हो गया, यानी ऐसे जा रही है एक लाइन, तुमने सर ऐसे क्यों बनाया, वेट ऐसे समझाता हूँ, ये 120 डिग्री ऐसे तो बना रही है और ये 0,2 से पास हो रही है, पर समझ आया। जब एक चीज बताओ, एंगल उसने दे दिया, पॉइंट उसने दे दिया, एंगल देने से स्लोप निकाल दोगे, टेन थीटा ही दे दिया ना उसने, तो 120, 2π/3 मतलब 120 है, करके दिखाऊं, ठीक है। आप सुनो, इसी के पैरेलल कह रहा है बिलो ओरिजिन, 2 पॉइंट नीचे बिलो ओरिजिन, पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन से बेनिफिट क्या होगा पहले तो ये बताओ, जो तुम स्लोप में इसमें मेहनत करोगे 10 120 डिग्री करके, 10 180 माइनस 60 करके, -60 10 180 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा माइनस रूट आएगा, कंफर्म है, तुम कह रहे हो मैंने लिख लिया, तो इसकी भी स्लोप -1/-√3 हो गई। फर्स्ट ने कहा इसी के कॉरस्पॉन्डिंग है y एक्सिस पे 2 यूनिट पे डिस्टेंस बिलो ओरिजिन, 0, -2 पॉइंट पता है, स्लोप पता है, एक और इक्वेशन आ जाएगी, स्लोप के बराबर कर दी, समझ आ गया, नहीं आ रहा अभी तो, हालांकि 2 बचते हैं क्वेश्चन, 3-4 बचते हैं, 4, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पर इसको शॉर्ट में समझाता हूँ, क्या समझाऊं, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी तरफ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके रखना, असाइनमेंट पीडीएफ के फॉर्मेशन में दूंगा परसों बेटर, क्योंकि अभी आप वरना अपनी बुक नहीं करेंगे, तो पहले बुक करिएगा। टेक केयर, बाय, राधे राधे।